अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरत वाफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम बात करने वाले हैं अल्कोहल फिनोल ईथर के लेक्चर नंबर 2 के अंदर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बच्चे हम कॉमन नेम्स की बात कर लेते हैं, मीन्स जिसको दूसरा वर्ड हम क्या बोलते हैं, ट्राइबल नेम्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पर कॉमन नेम मीन्स के ट्राइबल नेम्स के अंदर तो जो अल्कोहल्स का कॉमन नेम दिया जाता है, तो इसमें से जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है, अल्काइल होता है, उसको हम क्या लिखते हैं, रिटर्न फर्स्ट। मीन्स कि जो अल्काइल ग्रुप होता है उसको फर्स्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद जो वर्ड अल्कोहल होता है उसको हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो वो चीज़ हमारे पास उसका कॉमन नेम आ जाता है। जैसे कि अल्काइल आप लोगों को पता है बच्चे, यहाँ पर हमारे पास मिथाइल होता है CH3 होता है, इसी तरह इथाइल C2H5 होता है, इसी तरह प्रोपाइल C3H7 होता है, और इसी तरह ब्यूटाइल C4H9, इसी तरह पेंटाइल, फिर हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल और डेकाइल तक होता है हमारे पास। तो इसी तरह अगर इसकी कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर हम देखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखा जाए, अगर हमारे पास है CH3 और OH, मीन्स के ये देखो हमारे पास ये जो क्या है, अल्काइल कौन सा है, मिथाइल है। क्या है बच्चे, मिथाइल। और ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, OH। तो इसका नेम क्या बन जाएगा बच्चे, हमारे पास मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल होगा। इसी तरह हमारे पास अगर C2H5 होता तो हमारे पास इथाइल अल्कोहल होता। अगर इसी तरह C3H7 होता वो हमारे पास क्या होता, प्रोपाइल। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2। तो ये चीज हमारे पास देखा जाए, ये प्रोपाइल है और ये चीज क्या है, अल्कोहल है। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइल अल्कोहल का नाम देते हैं। तो इसके बाद हम कुछ कॉमन नेम से, जैसे कि हमारे पास अगर ये आ जाता है CH3 CH और यहाँ पर CH3, आप देखो ये चीज हमारे पास बच्चे क्या होते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाता है, OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो ये चीज कॉमन नेम का देखिए हमारे पास देखी जाए तो यहाँ पर सेकंड कार्बन ये है, तो इससे ही हमारे पास हाइड्रोजन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो जिसकी वजह इसके साथ क्या लगा हुआ हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल लगा। लेकिन देखो ये चीज यहाँ से हाइड्रोजन एटम जो रिमूव हुआ है, यहाँ पर तो CH2 होना चाहिए, यहाँ से जो हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ है, तो जिसकी जगह पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो फंक्शनल ग्रुप OH लग गया है। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे बच्चे, यहाँ पर ये चीज क्या होगी, आइसो आइसो प्रोपाइल होगी, आइसो प्रोपाइल। और ये फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास लगा हुआ है अल्कोहल का, तो इसका हम अब क्या टोटल नेम क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये क्या था, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल था। तो ये चीज हमारे पास यहाँ से सेंटर में से क्या हो गया, हमारे पास हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम प्रोपेन की बात करते हैं, तो प्रोपेन क्या होता है, CH2 CH3 CH2 और हमारे पास क्या होता है CH3। तो ये चीज़ क्या होती है, नॉर्मल प्रोपेन होती है बच्चे। अगर इसमें से हाइड्रोजन एटम सेंटर से हमारे पास निकाल देता है तो वो हमारे पास क्या बनता है, इसी तरह उस जहाँ पर इस जो हाइड्रोजन एटम जहाँ से रिमूव होता है, जो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH लग जाता है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल बन जाता है। और इसी तरह अगर हम और एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर नॉर्मल ब्यूटेन से अगर हम क्या लेते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, मीन्स कि CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो ये चीज़ हमारे पास क्या बन जाती है, नॉर्मल जो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसके हमारे पास देखो, अगर इसी के ये चीज़ हमारे पास क्या है, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल होता है। अगर इसी से हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखें CH3 और यहाँ पर सेकंड कार्बन के ऊपर हम मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, ये CH। तो इसी तरह बच्चे ये देखा जाए तो हमारे पास ये चीज़, हमारे पास जो स्ट्रक्चर फार्मूला ये हमारे पास किसका है, आइसोब्यूटाइल। मीन्स कि अगर सेकंड कार्बन के ऊपर या सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, तो वो चीज़ हमारे पास कॉमन नेम के अंदर क्या चला जाता है, आइसो के अंदर चला जाता है। यहाँ पर देखा जाए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 स्टेट में, एक हमारे पास ये है, तो ये आइसोब्यूटेन है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाता है तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाता है, आइसोब्यूटाइल बन जाता है। क्या बच्चे बन जाता है, आइसोब्यूटाइल। अगर यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप OH लगा देते हैं
तो ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगा, अब आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। कॉमन नेम क्या बचेगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। और इसी तरह अगर यहाँ पर बचे हम लगा देते हैं CH3 CH2, यहाँ पर हमारे पास CH3 अब OH। अब यहाँ पर देखें तो ये चीज हमारे पास क्या होगी बच्चे, तो ये जो कार्बन है, अब इस कार्बन को देखा जाए, ये जो कार्बन है इसके साथ ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है अल्कोहल का, ठीक है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन के साथ, और ये कार्बन देखा जाए तो कौन सी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, जो टर्शरी है। तो इस कार्बन के साथ कितने कनेक्टेड है मैक्सिमम कार्बन, 2 कार्बन, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन हमारे पास यहाँ पर है। तो इस वजह से ये कौन सी कार्बन होगी, 2 डिग्री अल्कोहल वाली। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। ये क्या होगा, कॉमन नेम, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, यहाँ पर सैक, शॉर्टकट में लिखते हैं सेकेंडरी को, सैक ब्यूटाइल अल्कोहल, क्या हो जाए, सैक ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। अब इसी तरह अगर इसकी और हमारे पास इसका स्ट्रक्चर देखें कॉमन, तो इस चीज को अगर यहाँ पर अब इसकी बात करें, इसका कॉमन नेम बात देखते हैं। यहाँ पर देखो ये चीज क्या हो गया है, ये कार्बन कितनी मैक्सिमम, ये जो फंक्शनल ग्रुप तो ये लगा हुआ है अल्कोहल का। अब ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ है उस कार्बन को देखो कितने कार्बन कनेक्टेड है, तो 3 है, एक हमारे पास यहाँ पर है, एक हमारे पास यहाँ पर है, एक हमारे पास यहाँ पर है, तो 3 कार्बन है। तो जिसकी वजह से इसका कॉमन नेम क्या होगा, टर्शरी अल्कोहल होगा। क्या होगा बच्चे, टर्शरी अल्कोहल। तो इसी तरह ये बच्चे हमारे पास क्या है, कॉमन नेम्स आपके MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आते हैं, तो जिसको आप लोगों ने याद करना है। अब इसी तरह अगर इसकी अयोपिक नेम्स की बात करते हैं, जो हमारे पास अल्कोहल की अयोपिक नेम्स, तो रूल नंबर 1 है इसके, हमारे पास टोटल रूल यहाँ पर 5 मैंने लिखे हैं, उसी को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रूल कहते हैं कि देखो हमने सेलेक्ट करनी होती है लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की जिसके हमारे पास क्या हो, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखती हो। मीन्स के वो कहते हैं कि द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम कंटेनिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मीन्स कि OH ग्रुप जिसके पास क्या हो, इज टेकन एज पेरेंट हाइड्रोकार्बन। और जो एंडिंग ऑफ अल्केन्स, मीन्स कि जो अल्केन का जो E होता है उसको रिप्लेस कर देना है किसके अंदर, बाय ओल के अंदर, मीन्स के किसके अंदर, बाय ओल्स के अंदर। तो जैसे कि अगर यहाँ से इसको देखते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर अल्केन है, मीन्स कि क्या, अल्केन, अगर हमने अल्केन से क्या बनाना है इस चीज को, मीन्स कि यहाँ पर E को रिमूव करना है, रिप्लेस किसके जरिए, ओल के जरिए। तो ये चीज क्या बन जाएगी, इसके अंदर OL ऐड करना है, तो ये बन जाएगा अल्कानोल। ये चीज क्या बन जाएगी बच्चे, अल्कानोल। तो जिसकी वजह से इसके एक एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास है मिथाइल अल्कोहल से CH3, देखो यहाँ पर है मिथ, एक ही कार्बन है ना, मीथेन फर्स्ट मेंबर होता है, तो जिससे मीथेन से अब देखो E को रिप्लेस कर दो, ये हमारे पास होता है ना मीथेन। तो नंबर ऑफ कार्बन को आप लोगों ने देखने कितने कार्बन है, तो एक के लिए मीथेन होता है, तो E को रिप्लेस करना है हमने, यहाँ पर क्या लगा देना है बच्चे, ओल लगा देना है। तो जिसकी वजह से अब इसका अयोपिक नेम क्या बन जाएगा, मैथानोल बन जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा, मैथानोल। इसी तरह अगर CH3 CH2 CH2 CH2, तो यहाँ पर देखो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 4 है, तो यहाँ पर अगर OH लगा दे तो ये। अब इसी तरह बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, 4 थे, तो जिसके साथ हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ब्यूटेन से 4 होता है, ब्यूटेन जो अल्केन बनता है, इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, E को रिप्लेस, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 ब्यूटानोल बन जाएगा। क्या बच्चा बन जाएगा, 1 ब्यूटानोल। अब इसी तरह जिसके सेकंड रूल्स की बात करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, अगर जो नंबरिंग हमने स्टार्ट करनी है फ्रॉम द डायरेक्ट साइड ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वेयर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज गिवन द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, मींस के कि हमने जो नंबरिंग देनी है अल्कोहल की, अगर अयोपिक नेम दे रहे हैं तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जिस साइड से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मींस के OH ग्रुप क्या हो, करीब हो।
तो उसको हमने लोवेस्ट नंबर देने हैं। और इसको हमारे पास वो कहते हैं जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इंडिकेट, और जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये इंडिकेट करती है बाय द नंबर्स प्लेस। तो उस नंबर को क्या रखें, पहले रखें बिफोर द नेम, उसके नेम से पहले। जैसे कि अब इसकी एग्जांपल यहाँ पर ही था, जैसे कि मैंने ब्यूटानोल लिया था, तो इस चीज को देखो, ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, तो वो क्या है, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर 1 2 3 4। तो इस कार्बन की काउंटिंग यहां से नहीं कर सकते थे, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास मींस कि OH ग्रुप किस साइड से, हमारे पास राइट साइड से नियरेस्ट था। तो इसी तरह इसकी अगर और एग्जांपल, और हमारे पास जो पोजीशन होती है उसको हमने पहले लिखना होता है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इंडिकेट बाय द नंबर्स, किस पोजीशन के ऊपर है। जैसे कि अगर इसकी और एग्जांपल्स की देख लेते हैं, CH3 CH2 CH, यहाँ पर OH है और यहाँ पर CH3 है। अब देखो इसकी अगर पोजीशन नंबरिंग पहले कैसे, हम किससे, इस साइड से होगी ना, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2 3 के, इस वजह से हमारे 1 2 3 4। तो इसका अब हमारे पास क्या होगा जो इंडिकेट करेगा नंबर, तो कितनी पोजीशन के ऊपर, 2 के ऊपर है ना। तो इस चीज को हम क्या लिखेंगे, 2 2 ब्यूटानोल। ये इसका क्या हो जाएगा, आयोपिक नेम आ जाएगा। अब इसी तरह रूल नंबर जो 3 है, उसमें क्या कहते हैं कि अगर कहते हैं अगर इफ द मोर देन हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर अटैच्ड, अगर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं किसके अंदर, किसी चेन के अंदर, तो उसके लिए हम एक वर्ड सुफिक्स यूज करते हैं। अगर एक से ज्यादा है मींस के 2 हैं तो उसके लिए हम डायोल, अगर 3 है तो उसके लिए ट्रायोल, अगर 4 हैं तो टेट्रा, ठीक है। और अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर, CH2 CH2OH OH, इसी तरह CH2 CH2 CH2OH, यहाँ पर भी OH लगा हुआ है और यहाँ पर भी OH। इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पर बात करें, CH3, यहाँ पर OH है। अब देखो इसका नाम कैसे देना पड़ेगा, तो पहले तो नंबर यहाँ पर देखो, ये हमारे पास दोनों साइड से नंबरिंग दे सकते हैं। तो ये होगा 1, ये 2, इसके इसको हम बोलेंगे 1 2, ठीक है। पहले लोकेंट होता है, फिर हैफिन होता है। ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी डिस्कस किया था, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन अल्काइन के अंदर बताया था। अब देखो 1 2, फिर हमारे पास तो कौन से हमारे पास है, कितने नंबर ऑफ कार्बन, 2 हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इथेन। ई नहीं लिखना ना, उसके हमारे पास क्या होगा, इथेन डाई ओल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आयोपिक नेम होगा, जो ग्लाइकोल कॉमन नेम जिसको हमने यहाँ पर भी, जैसा कि इसका अगर कॉमन नेम आ जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्लाइकोल आ जाता है, ठीक है। ये वैसे लेक्चर नंबर 1 के अंदर इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था, और इसी का जो कॉमन नेम था वो ग्लाइसरोल था। ये चीज़ भी हमने डिस्कस की थी। अब इसकी आयोपिक नेम क्या हो जाएगा, जिस साइड से भी आप नंबर काउंटिंग कर सकते हो। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप तीनों साइड से करीब है 1, अगर यहाँ से 2 और 3, तो इसका क्या आ जाएगा बच्चा, 1 2 3 हैफन, कितने कार्बन, 3 है, तो क्या आ जाएगा, प्रोपेन ट्राईओल। ये क्या आ जाएगा, इसका आयोपिक नेम। अब इसके अगर देखो, इसकी कहाँ से काउंटिंग करें, यहाँ से 1 2, यहाँ से करें 1 2, तो दोनों साइड से आप लोग कर सकते हो। इस साइड से भी अगर हमारे पास 1 2 3 4 5, अब इसका क्या हमारे पास आयोपिक नेम होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 कॉमा, इसके बाद 4 पर है, और हैफन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 हैं, तो ये चीज़ हमारे पास क्या होगा, पेंटेन डाई, और ये इसका आयोपिक नेम आ जाएगा। इसी तरह और भी आ सकते हैं। अगर इसी तरह अगर रूल नंबर 4 की अगर हम डिस्कस करते हैं, तो वो कहता है अगर इफ द हाइड्रोक्सिल एंड डबल बॉन्ड मीन्स के कोई कंपाउंड दिया जाता है, उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, मीन्स के OH है फंक्शनल ग्रुप, और डबल बॉन्ड भी है, तो फिर आप लोगों ने किसको प्रायोरिटी देनी है, तो उसके लिए आप लोगों ने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको, अल्कोहल को, मीन्स के OH को देने हैं। तो वो हमारे पास होगा। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, यहाँ पर है, अगर CH3 CH और इसी तरह CH2 और OH। अब देखो किस साइड से इसकी अगर प्रायोरिटी दें,
तो पहले तो यहाँ पर देखो हमने इस साइड से देना है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ये लगा हुआ है ना, तो ये हो गया 1 होगा, ये हमारे पास 2 होगा, ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास क्या होगा 4 होगा। तो इसके लिए हमारे पास नेम लिखने के लिए हमारे पास क्या होगा, जो 2 लोकेंट हमारे पास है सब्स्टिट्यूट, तो 2 हैफन कितने कार्बन है, 4 है, तो 2 ब्यूटीन आएगा ना, डबल बॉन्ड है, तो ई को नहीं लिखना वैसे, वो हमारे पास क्या होगा, किसकी जगह हमारे पास ब्यूटीन 1 ओल, तो ये चीज क्या आ जाएगी, इसका आयोपिक नेम बचे आ जाएगा। इसी तरह अगर और इसके एग्जांपल से रखते हैं हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3 है, CH2 और OH। अब इस चीज को देखें, अगर हमारे पास आ जाता है ये चीज, तो यहाँ पर देखो एक तो हमारे पास है नंबर, तो वैसे भी हमने इस चीज को देने हैं, तो पहले हमारे पास देखो ये चीज आ जाएगी 1, लेकिन यहाँ पर और भी सब्स्टिट्यूट मिथाइल लगा हुआ है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है मिथाइल से, लेकिन अल्कोहल तो सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2, फिर हमारे पास 3 4 5। अब इसका यूपी नेम क्या आ जाएगा बच्चे, ये हमारे पास आ जाएगा, मीन्स के अब देखो ये चीज़ सब्स्टिट्यूट पहले हमारे पास क्या है 2 मिथाइल, तो उसके बाद हमारे पास 2 मिथाइल के बाद क्या है 3 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, पेंटेन मीन्स की तीसरी कार्बन के ऊपर क्या है डबल बॉन्ड है, और 1 ओल आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चे 1 ओल। तो इसी तरह बच्चे अगर फिफ्थ रूल्स की बात करते हैं, अगर वो कहता है कोई कंपाउंड हमें दिया गया है और उस कंपाउंड के अंदर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड या कीटोन्स है और उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो फिर आप लोगों को प्रायोरिटी ऑर्डर याद हो, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 10 के अंदर डिस्कस किया था अल्काइल हाइड के अंदर, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाता था, कार्बोक्सिलिक एसिड की थी, फिर एल्डिहाइड कीटोन, ऐसे वो हमने डिस्कस किया था। तो जिसकी वजह से वो यही कहता है कि अगर व्हेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नॉट प्रेफर्ड द फंक्शनल ग्रुप एज इन, इसमें हाइड्रोक्सिल जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, हाइड्रोक्सी एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो यहां पर कहते हैं द सब्स्टिट्यूट नेम हाइड्रोक्सी इज यूज एज प्रीफिक्स के तौर पर यूज किया जाएगा, इंडिकेट जिसको रिप्रेजेंट कहते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब यहां पर इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं, अगर जैसे कि हमारे पास लैक्टिक एसिड जो कॉमन नेम होता है, अगर उसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और फंक्शनल अल्कोहल भी है, तो यहाँ पर ओल नहीं पढ़ेंगे, अब इस चीज को हाइड्रोक्सी पढ़ेंगे, तो जिसकी वजह से ये चीजें काउंटिंग, तो वैसे भी नंबरिंग यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा होता है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर देखा जाए जो हाइड्रोक्सी होता है तो वो हमारे पास दूसरी पोजीशन के ऊपर है, और हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो पहले तो हम क्या करते हैं लोकेंट, फिर उसके बाद हैफन, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता था। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस चीज को अगर नाम देखें तो ये चीज हमारे पास आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 के ऊपर लोकेंट है, फिर हैफन है, 2 हाइड्रोक्सी, तो नंबर ऑफ कार्बन चाहिए हमारे पास कितने, देखो अगर हमारे पास ये चैप्टर नंबर 13 के अंदर भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, तो जो अगर हमारे पास नंबर जो अल्केन्स में से ई को रिप्लेस कर देना होता है, उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एक एसिड लगाना होता है, किसका एक, तो नंबर कितने कार्बन है 3, प्रोपेन लिखते हैं ना, तो ये हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, अब ई को रिप्लेस करना है, यहाँ पर क्विक एसिड लगाना है, क्या बच्चे लगाना है क्विक एसिड, तो ये इसका क्या आ जाएगा आयोपिक नेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा आयोपिक, इसको 1 वीक एसिड भी लिख सकते हो, ठीक है, 1 प्रोपेन 1 वीक एसिड भी आप लोग इस चीज को लिख सकते हो। अब इसी तरह अगर ये हमारे पास कॉमन नेम जो आपका अक्सर आता है बच्चे एमसीक्यूज में, शॉर्ट क्वेश्चन में, लैक्टिक एसिड, ये 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनिक एसिड, ये हमारे पास क्या है लैक्टिक एसिड जो कॉमन नेम है, और ये उसका आयोपिक नेम है। तो इसी तरह अगर हमारे पास एक और भी आता है टाटारिक एसिड, जो उसको हम अगर बात कर लेते हैं उसकी, तो यहाँ पर है CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर फंक्शन ग्रुप OH लगा हुआ है,
यहाँ पर भी फंक्शन ग्रुप OH लगा। अब देखो इसकी हमने नेमिंग कैसे देनी है। तो पहले तो आप लोग ये चीज़ हमारे पास जो अल्कोहल है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी है, अब ये तो सब्स्टिट्यूट हाइड्रोक्सी के अंदर चला जाएगा ना। तो नंबर देखो इसका आयोपिक नेम क्या हो जाएगा, ये होगा नंबरिंग, या इस साइड से स्टार्ट करो या इस साइड से, दोनों साइड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जिस साइड से भी कर सकते हो आप लोग की मर्जी, यहाँ से भी यहाँ से भी। ये हमारे पास 1, ये 2, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास क्या होगा 4। तो इसके पहले तो हमारे पास क्या आ जाता है, इस चीज़ को अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 3, मीन्स के दूसरी जगह पर, दूसरी और तीसरी जगह पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सी 2 और 3 हैपन, कौन सा है 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ना, 2 है डाई। अब इसी तरह यहाँ पर बच्चे देखो जो नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, 4 है ना, तो 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। अब देखो ई को नहीं लिखना, कोई कैसे लगाना, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है 1 और 4 के ऊपर, तो जिसकी वजह से इस चीज को क्या होगा 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1, उसके बाद 4 डाई, मीन्स की 2 डाई क्विक एसिड, क्या होगा डाई क्विक एसिड। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है इसका आयोपिक नेम, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, टार्टारिक एसिड का नाम भी दिया जाता है। तो ये चीज कॉमन नेम इसका क्या है, टार्टारिक एसिड। ये अक्सर यही आता है, राइट द फार्मूला एमसीक्यूज में, जो शॉर्ट क्वेश्चन में टार्टारिक एसिड का फार्मूला लिखें। और इसी तरह बच्चे जो हमारे पास जो टार्टारिक एसिड होता है, इसको मजीद आप लोग सिंप्लीफाई इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि ऐसे लिखें आप लोग, इस फॉर्म के अंदर इस चीज़ को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। सी, उसके बाद हमारे पास CH OH CH, ये भी इसी का फार्मूला है, इस फॉर्म में है। तो इसी तरह अगर इसकी और एग्जांपल्स की बात करते हैं, जिसके अंदर क्या हो, हाइड्रोक्सी भी लगा हो, कार्बोक्सिलिक भी लगा हो, और उसके अलावा सब्स्टिट्यूट कोई अल्काइल ग्रुप भी लगा हो, उसकी अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर एक और एग्जांपल CH, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर CH2 CH, यहाँ पर OH है, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक। तो पहले तो यहाँ पर देखो कहाँ से नंबरिंग देनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिस जहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है, क्योंकि 1 2 3 4 5। लेकिन अब देखो यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट है, एक हाइड्रोक्सी एक मिथाइल, इसके ये चीज हाइड्रोक्सी और ये चीज मिथाइल। लेकिन यहाँ पर देखो ये हाइड्रोक्सी है, क्या है बच्चे, ये हाइड्रोक्सी, और ये चीज क्या है, मिथाइल है, क्या बच्चे, मिथाइल। अब इसको ना 2 सब्स्टिट्यूट हैं, तो पोजीशन नहीं, इसके जो नेमिंग लिखने के लिहाज से हम किसको देखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखते हैं। तो H पहले आता है और हमारे पास मिथाइल बाद में आता है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या आएगा 2 हाइड्रोक्सी, क्या आएगा बच्चे 2, लोकेन पे हैपन 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी, उसके बाद हमारे पास क्या 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन चेन कितने हमारे पास है, 5 है, तो क्या आ जाएगा प्रोपेन, हमारे पास पेंटोनिक एसिड, या पेंटीन 1 एसिड भी लिख सकते हो, ठीक है, क्या हमारे पास आएगा पेंटीन 1 की जगह पर है ना, तो इस चीज को आप लोग पेंटोनिक एसिड भी लिख सकते हो, या इस चीज को पेंटीन 1 एसिड लिख दो तो ज्यादा बेहतर है, या जरूरी नहीं आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो पेंटोनिक एसिड, ठीक है, या इसी चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो, पेंट 1 क्विक एसिड, ऐसे भी लिख सकते हो, तो भी आप तो इसी तरह। लेकिन अगर ये चीज, ये दो हाइड्रोक्सी था, अगर यहाँ पर आता, मीन्स के अगर यहाँ पर 2 के ऊपर मिथाइल आता और 3 के ऊपर क्या आता, 4 के ऊपर सॉरी क्या आता, हाइड्रोक्सी आता, तो फिर वही चीज कि हमारे पास है हाइड्रोक्सी पहले आता और मिथाइल
बाद में आता। ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा बच्चे याद रखना। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर को यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर हो सके तो ये लेक्चर अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें।